स्क्रीनशॉट है मेरे चैनल पर 3K सब्सक्राइबर होने की खुशी पर मैंने पहली बार ये वन शॉट बनाने का कोशिश किया है। मैं इस कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि आर्यन और जिन की दो बेटी है, एक जिमिन और एक जेमिन, दोनों ट्विन सिस्टर है। मैं घर आ गया। जिन, क्या हुआ? तुम थोड़ी सी परेशान लग रही हो। परेशान हूँ हमारी बेटियों की वजह से, क्योंकि ये कभी भी ढंग का लड़का नहीं ढूंढ के ले आ पाता है। हमेशा सिर्फ मौज मस्ती और घूमने फिरने में और काम करने में अपना टाइम ज़ाया करता रहता है। ऐसा ही चलता रहा, उन लोगों की शादी होने तो दूर की बात, मुझे लगता है उन लोगों को कोई अच्छा लड़का भी नहीं मिल पाएगा। तुम परेशान मत हो, मुझे यकीन है एक दिन कोई लड़का आएगा जो इन दोनों को संभाल लेगा। बोलिए मॉम, आपने हम दोनों को क्यों बुलाया? कोई इम्पोर्टेंट बात थी क्या? हम दोनों तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी थी तुम दोनों बहनों से। बोलिए मॉम, क्या इम्पोर्टेंट बातें करनी है आपको हमसे? और पापा, आप इतना गुस्से में क्यों लग रहे हैं मुझे? देखो, हम दोनों तुम लोगों को 6 महीने का टाइम देते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर ढूंढो, नहीं तो हम लोग जिसको देख के देंगे उसी से तुम लोगों को शादी करनी पड़ेगी। नहीं, आप लोग फिक्र मत करिए, हम लोग 6 महीने के अंदर अंदर अपने लिए कोई ना कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ लेंगे। ठीक है, फिर अब हम दोनों चलते हैं। होगा आज। तुम बताओ, तुम्हारा शादी करने का इरादा है कि नहीं? मुझे अपनी पसंद की कोई बंदी मिल जाए तो मैं जरूर शादी कर लूँगा पापा। इसी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं तुम ऐसा कब करोगे। हमने मॉम से प्रॉमिस तो कर दी है कि 6 महीने के अंदर अंदर हम लोग बॉयफ्रेंड ढूंढ के लेके आएंगे, लेकिन इतनी जल्दी हम लोगों को बॉयफ्रेंड मिलेगी कहाँ? तो जेनी, आज हम दोनों के लिए क्लब पर एक पार्टी का ऑर्गेनाइज कर दो। वैसे भी बहुत काम का प्रेशर है और ऊपर से मम्मी भी हर समय शादी के लिए परेशान किए जा रहा है। ठीक है मैम। यार देख, अब तेरे मम्मी पापा का उम्र हो रहा है और तू भी अपनी मम्मी पापा का इकलौता औलाद है, तो मुझे लगता है अब तुझे शादी कर ही लेनी चाहिए। शादी तो मैं भी करना चाहता हूँ, पर मैं क्लब में काम करता हूँ, इसलिए कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहती है। वेटर, देखता हूँ जाके कौन बुला रहा है। अरे, ये दोनों कितनी सुंदर है। बोलिए मैम, आपको क्या चाहिए? हम दोनों को ड्रिंक सर्व करो। दीदी, आपने देखी ये लड़का कितना ज़्यादा हॉट है? सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। क्यों ना हम इसको अपना फेक बॉयफ्रेंड बनने का ऑफर दे? ठीक है, पर क्या ये राजी होगा हमारे साथ जाने के लिए? राजी नहीं होगा तो राजी करवा लेंगे, हमारे पास कम टेक्निक है क्या? तो तूने बिल्कुल सही कहा है। वेटर। जी मैम, बोलिए आपको क्या चाहिए? हमें तुम चाहिए, मेरा मतलब है कि कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें यहाँ पे? जी मैम, 10-10 हज़ार रुपये पर महीने मिलते हैं। देखो, मैं सीधी बात सीधी तरीके से बोलता हूँ, हमें तुम पसंद आए क्या? तुम चलोगे हमारे घर पर हमारे साथ रहने के लिए? हम तुम्हें महीने का 1 लाख रुपये सैलरी देंगे ताकि तुम्हारी फैमिली भी अच्छे से चल पाए। आप लोग मुझसे क्या करवाना चाहते हैं जो महीने का इतना रुपये सैलरी देंगे मुझे? कुछ नहीं, बस 6 महीने के लिए हमारे साथ एक रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट में आना है और एक साथ हमारे साथ रहना है। मुझे माफ़ कर दीजिए मैम, मैं गरीब हो सकता हूँ लेकिन ऐसा कोई काम मैं नहीं करूँगा, और वैसे भी मैं एक लड़का हूँ, तो आप दो लड़कियों के साथ मैं अकेले कैसे रह सकता हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। मुझे लगता है ये लड़का ऐसे नहीं मानेगा, इसको मनाने के लिए हमें कोई दूसरा ही रास्ता अपनाना होगा। मैनेजर। जी मैम, कहिए। हमारे क्लब में आपका स्वागत है। क्या चाहिए मैम आप लोगों को? ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारे क्लब में जो बिल्ली जैसा दिखने वाला वेटर काम करता है ना, उसका नाम क्या है? आप शायद शुभा के बारे में बोल रहे हो। ये जो भी नाम है उसका, उसको अभी काम से निकाल दीजिए। उसके बदले जितने पैसे लगते हैं हम दे देंगे। उसको हम हमारे साथ ले जाना चाहते हैं। ओके, ठीक है मैम, हम बोल देंगे शुभा को
कि शुभा कल से काम पर ना आए। सुनो शुभा, तुम्हें कल से काम पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों सर? क्या मुझसे कोई गलती हो गया है जो आप मुझे काम से निकाल रहे हैं? तो कुछ नहीं है, तुम्हें जिमिन और जेमिन मैम अपने साथ लेके जाएंगे, इसलिए हम लोग तुम्हें काम से निकाल रहे हैं। सुनो, ये हमारा घर है और आपसे तुम्हें भी यहीं पर रहना है, तो तैयार हो जाओ। मैं अपनी मजबूरी में यहाँ पर आया हूँ, कोई मज़े करने के लिए नहीं। जो भी हो, तुम्हें रहना तो यहीं पर है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा घर दिखा दो, मुझे कहाँ रहना है। तुम्हें रूम दिखा देंगे, पहले डिनर तो कर लो। ये तुम्हारा रूम है और अब से तुम्हें इसी रूम पे रहना है। हेलो मॉम। बेटा कहाँ पर है तू? आज तो घर क्यों नहीं आया? अचानक से एक प्रोग्राम बनने की वजह से 6 महीने के लिए मैं बाहर आया हूँ। कुछ काम से 6 महीने बाद घर जाऊँगा। ठीक है बेटा, अपना काम जल्दी खत्म करके जल्दी घर आ जाना। तेरा पापा बहुत फिक्र करेंगे तेरा। ओके, गुड नाइट मॉम। अब मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत रात हो चुका है। ठीक है बेटा, सो जा, कल फिर कॉल करना, ठीक है? गुड नाइट। मैम, आप लोग कब आएंगे काम पर? यहाँ पर कुछ इमरजेंसी काम है ऑफिस पर, जल्दी आ जाइए। हाँ, हम लोग पहुँच रहे हैं ऑफिस पे, थोड़ा सा सब्र रखो। और एक बात जेनी, तुम 2-4 लड़कों की अच्छे अच्छे ड्रेस खरीद लो। इसके लिए मैम आप लड़कों की ड्रेस खरीदने के लिए बोल रही हो? है कोई बात, मैं बताऊंगी तुम्हें। हे शुभा, गेट अप, क्या नींद से नहीं उठना है तुम्हें? देखो कितना टाइम हो गया है, अब उठ भी जाओ। सुबह हो गया, वो भी इतनी जल्दी? टेबल पे तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रखा हुआ है, हम दोनों ऑफिस जा रहे हैं तो अपना ब्रेकफास्ट कर लेना। कुछ काम करने में मुझे दिक्कत आ रही है मैम, थोड़ा सा देख लीजिए। फिक्र मत करो, हम देखते हैं। जाके दूसरी काम करो, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये काम तो सच में डिफिकल्ट लग रही है दीदी। फिक्र मत करो, हम दोनों मिलके इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। फाइनली आवर वर्क इज डन। हम लोग घर जाएंगे और शुभा के साथ मजे करेंगे। वो तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है हम पर। शुभा, तुम क्या कर रहे हो? हम दोनों बहुत थक चुके हैं। क्या तुमने हमें मिस किया? ए सुनो, तुम दोनों को मेरी कोई फिक्र है कि नहीं? तुम दोनों सुबह से मुझे कोई कांटेक्ट भी नहीं किए। तुमने सुबह से मुझसे कोई कॉल पर बात भी नहीं की, एक बार पूछा भी नहीं मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। ओह सच में? तो क्या तुम्हें हमारी याद आ रहा था? ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। तो ठीक है, कल हमारा ऑफिस छुट्टी है तो हम तीनों मिलकर कल एक जगह पे घूमने चलेंगे, ठीक है? ठीक है। हम दोनों नहाने जा रहे हैं। फिर मैं बैठ के क्या करूँगा? मैं भी थोड़ा सा नहा लेता हूँ जाके। ओके ठीक है। इस तरह से दोनों लड़कियाँ नहाने चली जाती है और नहाने के बाद जैमिन देखती है कि वो तो बाथरूम में कपड़े लाना ही भूल गई है। नो, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैं कपड़े लेके आना कैसे भूल गई? जैमिन दीदी बाथरूम में है, मैं क्या करूँगी? शुगा, बाहर मेरे कपड़े रखे हुए हैं, क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? मैं ले आना भूल गई हूँ। वाहे, तुम क्यों चिल्ला रहे हो अचानक से? क्या हो गया है? तुम क्या पागल हो? तुम कैसे अब तक मेरे सामने हाजिर हुए हो? तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो चुका है? ठीक है, तुम अपना कपड़ा फिर खुद ले लो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। सब अपने बेडरूम में चले जाते हैं। आपको पता है दीदी, आज जब मैं नहाने गई थी मैं कपड़े ले जाना भूल गई थी और मैंने शुभा को बुलाया और मैंने देखा कि वो शर्टलेस होकर मेरे पास आ गया था। मुझे कपड़े देने आया था, लेकिन आपको पता है वो कितना ज़्यादा हॉट लग रहा था।
मुझे पता है बहन कि वो बहुत ज़्यादा हॉट है, लेकिन फिर भी हमें कंट्रोल करनी पड़ेगी क्योंकि वो हमें पसंद नहीं करता है। पता नहीं कब वो हमें पसंद करेगा, जैसे कि हम भी उसे पसंद करते हैं। इसके बारे में परेशान होना बंद कर दो। चलो हम लोग अभी सो जाते हैं, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। कभी तो वो हमें पसंद करेगा ज़रूर। ये जैमिन कितना ज़्यादा हॉट है। क्या मैं पागल हो चुका हूँ? ये मैं क्या सोच रहा हूँ उसके बारे में। सो जाता हूँ, यही ठीक रहेगा। ये सब मैं क्या देख रहा था अपने सपनों पर। आफ्टर ब्रेकफास्ट ये तीनों जाते हैं घूमने और सारा दिन बहुत सारा मस्ती करते हैं और क्यों ना हम तीनों मिलके एक गेम खेले। नहीं दीदी, मुझे और कोई गेम नहीं खेलना है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। जाइमिन खेलती तो मज़ा आता। अब हम दोनों मिलके कौन सी गेम खेलेंगे? क्यों ना हम दोनों मिलके आई कांटेक्ट वाला गेम खेले, फिर हम देख भी पाएंगे कौन कितनी देर अपनी आंखों को स्थिर रख पाता है। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तुम थोड़ा सा पीछे जाओ, तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रही हो? क्या हुआ, मैं तुम्हारा करीब आ रही हूँ तो? देखो, फिर मुझसे मत कहना मुझसे कोई गलती हो जाए तो। रियली तो मैं भी देखना चाहती हूँ तुमसे क्या गलती होता है। छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने पहले ही कहा था जिमिन, मुझसे गलती हो जाएगा, मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मेरे प्यारे बिल्ले, मेरी बात तो सुनो, मैं गुस्सा नहीं हूँ तुमसे। ऐसे ही मस्ती करते हुए बहुत सारे दिन गुजर गए थे। जिमिन और जैमिन ने शुभा का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था और इस दौरान शुभा को भी जिमिन और जैमिन दोनों से ही प्यार हो गया था और जिमिन और जैमिन भी शुभा से प्यार करने लगे थे। दीदी, मुझे लगता है हमें शुभा को जाने देना चाहिए क्योंकि वो हमसे प्यार नहीं करता है, लेकिन मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारा पता नहीं तुम क्या सोचती हो उसके बारे में, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तो उससे प्यार करने लगी हूँ, इसीलिए तो मैंने बोला कि उसको जाने देते हैं क्योंकि वो हमसे प्यार नहीं करता है। इसीलिए मैं बोल रही थी कि क्यों ना उसको जाने दे। ओके ठीक है, फिर तुम बोल के आओ कि मैं जाती हूँ बोलने के लिए। सुनो शुभा, मुझे लगता है तुम्हें अपना घर चले जाना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि तुम और इतने दिन हमारे यहाँ पे रहो। यहाँ पर आखिर क्यों? तुम लोग मुझे क्यों भेजना चाहते हो अपने घर? हमारी मर्जी, हम लोग और तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं तुम घर चले जाओ, इसीलिए बोल रहे हैं अपने घर जाओ। हमेशा तुम लोग की मर्जी क्यों चलेगी? जब मैं नहीं आना चाहता था तब भी तुम लोग मुझे जबरदस्ती से यहाँ पे लेके आए हो और अब बोल रहे हो घर जाओ। तुम समझ नहीं रहे हो शुभा, हम और तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं क्योंकि तुम हमसे प्यार नहीं करते हो। हम नहीं चाहते हैं और तुम जबरदस्ती हमारे साथ रहो। तुम जा सकते हो। ओह अच्छा, तो तुमसे किसने कह दिया कि मैं जबरदस्ती तुम लोगों के साथ रह रहा हूँ? क्योंकि हम दोनों बहनें हमेशा एक ही लड़के को पसंद करती हैं और एक लड़के के लिए हमें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, इसीलिए मैंने सोचा। से भी तुम हमसे प्यार नहीं करते थे, तुम पहले भी बहुत बार ये बात बोल चुके हो। बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा, पहले मैं तुमसे प्यार नहीं करता था लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कोई बात नहीं दीदी, मैं आपके लिए खुश हूँ कि शुभा आपसे प्यार करता है। ओए नौटंकी, तुम कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। क्या कहा तुमने? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ, तुम मुझसे भी प्यार करते हो? हाँ बाबा हाँ, सच में मैं तुम दोनों से ही प्यार करता हूँ। तो कल हम तीनों एक साथ मम्मी पापा के पास जाएंगे और बोलेंगे हमें शादी करनी है। मॉम डैड, हम दोनों आ गए हैं और साथ में किसी और को भी लेके आए हैं। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। ये लड़का कौन है? जिमिन और जैमिन? ये हम दोनों का बॉयफ्रेंड है मॉम डैड। कहा
तुम दोनों सेम लड़के से प्यार करते हो? सिर्फ वो दोनों नहीं आंटी, मैं भी उन दोनों से ही प्यार करता हूँ। तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हें पता भी है समाज के लोग क्या कहेंगे इससे? कम ऑन मॉम, हमें इस समाज की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग हमें मान ले बस इतना ही काफी है हमारे लिए। कोई लड़के मानो, हम मान के लेते हैं, तुम्हारे घर वाले क्या मानेंगे इस रिश्ते से? मैं अपनी मम्मी से अभी बात करके देखता हूँ वो मानेंगे या नहीं। हेलो मम्मी, मैं शुगा बोल रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे काम पे आया था तो मुझे यहाँ पे 2 लड़कियाँ पसंद आई है शादी करने के लिए। क्या आप राजी है? 2 लड़की मतलब मैं ठीक समझी नहीं बेटा, तू क्या कहना चाहता है? मेरा मतलब है वो दोनों ट्विन सिस्टर है मॉम, वो दोनों ही मुझसे प्यार करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। मैं भी उन लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं भी शादी करना चाहता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगर तू खुश रहेगा तो मैं भी खुश रहूँगी। तेरे पापा से भी बात कर ले। हेलो जी, सुनिए, क्या आप बिजी हैं? नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ, बोलो क्या हुआ। उसके बाद रोज सब कुछ जेब को समझा के बोलती है और जेब भी मान जाता है। हेलो पापा, मैं शुगा बोल रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं बेटा, कुछ काम से बिजी हूँ। बोलो तुम कैसे हो और क्या बात करनी है। मम्मी ने कुछ कहा मेरे बारे में? हाँ, मम्मी ने सब कुछ कह दिया और हमें भी कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम खुश रहो तो। ये मेरी घर वालों से मेरी बात हो गई है और अब उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। खुद इन तुम क्यों बेकार में बातें बह रहे हो? अगर सब खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। हमारी बच्ची की खुशी तो सबसे बड़ी बात है। ये तो फिर तुम अपनी मम्मी पापा को बुलाओ, हम बात करेंगे। ओके, मैं बुला लेता हूँ। मुझे आपकी दोनों बच्चियाँ बहुत पसंद आई, आपकी दोनों बच्चियाँ बहुत खूबसूरत है। देखिए, बहुत नाजुकी से अपनी बच्चियों को पाला है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जी बिल्कुल बहन जी, आपकी बच्चियाँ यानी हमारी ही बच्चियाँ हैं, हम अच्छे से ध्यान रखें। तो फिर ठीक है, आप लोग शादी का तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इस दिन के लिए मैंने बहुत इंतज़ार किया है, मैं और इंतज़ार नहीं करना चाहती। इस पे भी तुम सही बोल रहे हो, मैंने भी बहुत इंतज़ार किया है। मैं तो उसी दिन तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहती थी जिस दिन मैंने तुम्हें शर्टलेस देखा था। मैं भी बहुत दिनों से तुम लोगों के साथ रोमांस करना चाहता था, लेकिन बहुत तकलीफ से खुद को कंट्रोल कर रहा था। और खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट तो करेंगे, बट यू जस्ट कॉल मी डैडी नॉट शुगा। डैडी प्लीज स्लो करो, तुम बहुत फास्ट कर रहे हो, प्लीज स्लो करो, इट्स माय फर्स्ट टाइम, प्लीज स्लो। मैंने बहुत कंट्रोल किया है तुम दोनों के साथ रोमांस करने के लिए, प्लीज मुझे मत रोको। ठीक है, तुम्हें जो भी करना है करो, हम लोग तुम्हें नहीं रोकेंगे। आप मिस अगली रियलिटी में आ जाइए, स्टोरी खत्म हो चुकी है। अगर स्टोरी अच्छा लगा है तो बहुत सारा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।